रितेश घर जा श्लोका को ढूंढने लगा, लेकिन श्लोका अपने बेड पर लेटी आज के बारे में सोच रही थी। रितेश ने दरवाजा खटखटाया तो श्लोका अपने आंसू पोंछते हुए बोली, क्या चाहिए? क्या हम बात कर सकते हैं? रितेश ने पूछा। नहीं, श्लोका ने कह दिया। रितेश ने फिर भी कहा, त्रिशा का कॉल प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया था। हमारे बीच कुछ नहीं है। जवाब में सिर्फ श्लोका की चुप्पी सुनाई दी। गुड नाइट, रितेश ने कहा और अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही श्लोका वापस रोने लगी, लेकिन इस बार दिल में एक सुकून था कि त्रिशा सिर्फ उसकी क्लाइंट है। अगले दिन वापस श्लोका अपने स्केड्यूल के हिसाब से दोनों का नाश्ता बना ऑफिस चली गई। रितेश नाश्ता देख मुस्कुराने लगा। चलो अच्छा है, कम से कम गुस्से में तो नहीं है, खुद से कहा और पेट भर खाना खा ऑफिस गया। दिन ऐसे ही गुजरते गए, देखते ही देखते 15 दिन बीत गए। अब डाइवोर्स के लिए सिर्फ 4 महीने रह गए थे। लेकिन इन 15 दिनों में रितेश ने श्लोका के बारे में बहुत कुछ सीखा। कुछ चीजें राजीव ने बताई तो कुछ श्लोका के घर वालों ने। श्लोका की पसंद नापसंद सब कुछ नोटिस करने लगा। आज सुबह से ही ऑफिस में हलचल हो रही थी। एक प्रोजेक्ट का डेडलाइन आ रहा है, इसलिए सभी उसमें बिजी थे। उस डिनर के बाद विवेक ने श्लोका से वापस डिनर का पूछा, लेकिन श्लोका ने प्रोजेक्ट का बहाना बना मना किया। ऑफिस में दोनों इतने बिजी थे कि उस दिन के बाद दोनों ठीक से बात ही नहीं कर पाए। लेकिन रितेश के साथ एक ही घर में रहती थी श्लोका। ना चाहते हुए भी उसे ऑफिस में देख लेती, घर पर कभी कभी देखती, लेकिन अक्सर उससे दूर ही रहती। आज श्लोका ने फिर से ऑफिस में साड़ी पहना था। उसके सारे कपड़े धुलने गए थे, इसलिए आज ब्लैक कॉटन साड़ी और एक्सेसरीज पहने बहुत सुंदर दिख रही थी। विवेक तो उसे देखता ही रह गया और उसे देखते हुए रितेश ने नोटिस किया। उसके केबिन से पूरा ऑफिस दिखता था। ये लड़की साड़ी पहनती ही क्यों है? इसकी साड़ियों को छुपा देना चाहिए, रितेश ने धीरे से कहा। सर, आपने कुछ कहा? असिस्टेंट ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, रितेश बोला और वापस श्लोका को देखने लगा। श्लोका अपने काम में व्यस्त, ना विवेक को नोटिस किया ना रितेश को। उसे बस अपना डेडलाइन खत्म करना था। काम करते करते अपने जूनियर से बात करने उठी। 2 कदम आगे चली ही थी कि उसका पैर मुड़ गया और वो पास वाले कुर्सी पर गिर गई। मैम, कहते हुए एम्प्लॉइज उसके पास गए। विवेक भी दौड़कर उसके पास चला गया। रितेश ने देखा बाहर भीड़ जमा हुई है, इसलिए उठकर केबिन से बाहर चला आया। क्या हो रहा है यहाँ? रितेश ने पूछा। फिर दर्द से करहाती हुई श्लोका दिखाई दी जो कुर्सी पर बैठी थी। श्लोका, रितेश ने कहा और उसके सामने जा बैठा। कंपनी के ओनर को ऐसे नीचे बैठे देख सभी हैरान रह गए। क्या हुआ? रितेश ने पूछा। उसके आवाज में चिंता साफ साफ सुनाई दे रही थी। पैर मुड़ गया, दर्द में श्लोका बोली। अपने पैर को जमीन पर रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हो नहीं पाया। तो हील्स पहनने किसके कहा तुम्हें? रितेश उसे डांटते हुए उसके और करीब गया। एक हाथ घुटनों के नीचे और दूसरा हाथ उसके पीठ पर रख उसे उठा लिया। ये देख ऑफिस में सभी हैरान रह गए। श्लोका खुद हैरान थी रितेश की इस हरकत से। मुझे उतारिए, श्लोका बोली। जस्ट शट अप, रितेश ने कहा और अपनी बीवी को अपने केबिन में ले गया। अपने टेबल पर उसे धीरे से बिठाया और अपनी असिस्टेंट से बोला, फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ। जी सर, बोल असिस्टेंट चली गई। बाहर बैठे एम्प्लॉइज उन्हें ही देख रहे थे। रितेश ने नोटिस किया तो ब्लाइंडर्स लगा सारे ग्लास डोर्स बंद कर दिए। असिस्टेंट फर्स्ट एड बॉक्स देकर चली गई। श्लोका तो अभी भी शॉक में थी। रितेश ने उसे पहली बार उठाया था। पिछली बार पब्लिक में उसके लिए केयर दिखाया था।
रितेश वापस फर्श पर बैठ पेन रिलीफ स्प्रे लगाया और धीरे से उसका पैर हिलाने लगा। श्लोका फिर से दर्द से करा उठी। उसे देख रितेश ने कहा, स्प्रेन हुआ है। मैं इसे कंप्रेशन बैंडेज से बांध देता हूं। लेकिन तुम ज्यादा चलो मत। रेस्ट करो। शाम को मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊंगा। श्लोका ने कोई जवाब नहीं दिया। रितेश ने पूछा, समझ गई? हाँ, श्लोका धीरे से बोली। बैंडेज लगा रितेश उठ खड़ा हुआ। श्लोका की आंखें अभी भी बंद थी। अभी भी उसे दर्द हो रहा था लेकिन कम। आंखें खोलो। काम हो गया, रितेश ने धीरे से कहा। श्लोका अपनी आंखें खोल रितेश को देखने लगी। रितेश उसके करीब जा उसके गाल पर अपना हाथ रखा। श्लोका का दिल जोर से धड़कने लगा और रितेश का तो जैसे दिल रुकने ही वाला था। आर यू ओके? रितेश उसके और करीब जाते हुए पूछा। अपने निचले होंठ को चबाते हुए श्लोका ने हाँ में गर्दन हिलाई। गुड, रितेश ने कहा और उसके होंठों को देखने लगा। श्लोका का चिन पकड़ उसके निचले होंठ को बाहर निकला। फिर अपने अंगूठे से उसके होंठ चुने लगा। रितेश, श्लोका ने धीरे से कहा, कैन आई किस यू? पूछते हुए रितेश उसके बेहद करीब आ गया। उसके होंठ ऑलमोस्ट श्लोका को छू रहे थे। जैसे ही श्लोका ने यस कहा रितेश ने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। श्लोका करहाने लगी। रितेश उसे किस करते हुए एक हाथ उसके गर्दन के पीछे ले गया और दूसरा उसके कमर पर। बेबी, रितेश ने कहा और श्लोका ने चिन और जॉस पर किस करने लगा। श्लोका उसके किस में डूबती गई और रितेश उसके और करीब आता गया। अपना हाथ श्लोका के पीठ पर ले जा उसे अपनी ओर खींचा। श्लोका भी रितेश का शर्ट पकड़ अपने पास ले आई। दोनों इतने करीब थे, श्लोका रितेश की सांसों को महसूस कर पा रही थी। दोनों एक दूसरे में इस कदर खो गए कि वक्त का कोई होश नहीं रहा और न प्रोजेक्ट का डेडलाइन। उस किस के इंसिडेंट को हुए 2 दिन हो गए थे, पर आज भी श्लोका रितेश के होठों को महसूस कर सकती थी। भले ही दोनों साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाए। प्रोजेक्ट डेडलाइन के चलते श्लोका को रात भर ऑफिस में काम करना पड़ता था। उसके साथ विवेक भी काम करता था, इसलिए रितेश भी ऑफिस में रुक जाता। रितेश को बड़ी प्रॉब्लम थी विवेक से। ऊपर से विवेक सिंगल था। जब भी विवेक श्लोका को लंच ब्रेक या चाय ब्रेक के लिए बुलाता, रितेश उसी वक्त श्लोका को अपने केबिन में बुलाता। केबिन में रहकर भी उसकी नज़र श्लोका पर थी। आज भी हाल कुछ ऐसा ही है। दोपहर के 2 बज रहे थे। अपना फाइल बंद कर विवेक ने श्लोका से पूछा, लंच के लिए चले? या फिर रितेश सर तुम्हें फिर से बुलाने वाले हैं? उसकी बात सुन श्लोका हंसते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चलती हूँ। 2 मिनट दो। ठीक है, विवेक ने कहा और कुर्सी से उठा। अंगड़ाई लेते हुए दूसरे कोलीग के साथ बात करने लगा। तभी श्लोका का इंटरकॉम बजा। फोन उठा श्लोका ने कहा, जी कहिए सर। श्लोका जानती थी कॉल रितेश का है। तुम्हें पता था मैं कॉल करूंगा? रितेश ने पूछा। ऑब्वियसली, मुस्कुराते हुए श्लोका बोली, हम। तो फिर जल्दी से मेरे केबिन में आ जाओ। कोई भी रैंडम फाइल उठा लाना। रितेश ने कहा, ओके जी। बोल श्लोका ने फोन रखा। फिर विवेक को देखने लगी। रितेश सर ने बुलाया? विवेक ने पूछा। पाउट कर हाँ में गर्दन हिलाने लगी। जाओ, मैं दूसरों के साथ खा लेता हूँ। बोल विवेक चला गया। श्लोका फाइल उठा रितेश के केबिन में गई। श्लोका के आते ही रितेश ने अपने असिस्टेंट को डिस्टर्ब करने से मना कर दिया। श्लोका रितेश के सामने वाले कुर्सी पर बैठ गई। लंच में क्या खाना है? रितेश ने पूछा। एनीथिंग, श्लोका बोली। श्लोका को इंग्लिश में बात करते सुन रितेश इम्प्रेस्ड हो गया।
रितेश ने दोनों के लिए खाना ऑर्डर किया और 2 कॉल एग्यूज के तरह डिस्टेंस बना लंच करने लगे। क्योंकि अभी ऑफिस में किसी को पता नहीं था कि दोनों की शादी हुई है, इसलिए अभी भी डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे। लंच के बाद श्लोका वापस काम में बिजी हो गई। कल प्रोजेक्ट सबमिशन था, इसलिए आज किसी भी हालत में काम खत्म करना ही था। रात के 9 बज रहे थे जब काम खत्म हुआ। विवेक, श्लोका और पूरी टीम इस चीज को सेलिब्रेट करने डिनर का प्लान बनाया। क्योंकि रितेश भी ऑफिस में था, श्लोका के लिए पर कोई जनता नहीं था, उसे भी डिनर के लिए बुला लिया। मुझे तो लगता है रितेश सर तुम्हें पसंद करते हैं, एक लड़की बोली। हाँ, मुझे भी वही लगता है। उस दिन देखा नहीं क्या? श्लोका जी फिसल गई तो कैसे अपने गॉड में उठा उसे केबिन में ले गए और मरहम पट्टी की। दूसरी वाली बोली, सही कहा, श्लोका मैम भी कम नहीं है, वह भी देखने में बहुत खूबसूरत है और टैलेंटेड भी। एक लड़के ने बोला, ट्रू, विवेक श्लोका को देखते हुए बोला। चने के झाड़ पर अब और मत चढ़ाओ, चलो डिनर करने, श्लोका हंसते हुए बोली। तभी रितेश भी बाहर आ गया। सबने उसे हाय कहा। रितेश ने सबको रिप्लाई भी किया, लेकिन नजरें सिर्फ श्लोका पर थी। पूरी टीम के साथ रितेश और श्लोका खाना खाने चले गए, लेकिन हमेशा एक दूसरे के आस पास ही रहे। रितेश की जिद थी कि श्लोका उसके साथ ही बनी रहे। जब विवेक ने श्लोका को अपने गाड़ी में चलने को कहा, रितेश ने झट से कहा, वो मेरे साथ आ रही है, मैंने पहले ही बता दिया था। ओह, विवेक बोला और दूसरे कोलीग्स की गाड़ी में बिठा रेस्टोरेंट ले गया। रितेश की गाड़ी में सबसे आगे श्लोका बैठी और पीछे 3 लड़कियां, और क्योंकि रेस्टोरेंट पास में था, दोनों गाड़ियां 10 मिनट में पहुंच गई। रूफटॉप रेस्टोरेंट देखते ही श्लोका की आंखें चमक उठी। मुझे रूफटॉप रेस्टोरेंट्स बहुत पसंद है, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा, रितेश ने धीरे से उसके कानों में बोला। रितेश की सेडक्टिव आवाज सुन श्लोका के रोंगटे खड़े हो गए। मुस्कुराते हुए वो नीचे देखने लगी। रेस्टोरेंट के कोने में 2 टेबल्स को जोड़कर एक बड़ा टेबल बनाया था। श्लोका के सामने विवेक बिठा गया और श्लोका के राइट साइड में रितेश। बाकी अपनी अपनी जगह बनाकर बैठ गए। जब सभी एक दूसरे की टांग खिंचाई और जोक्स मारने में बिजी हो गए, तभी रितेश ने टेबल के नीचे श्लोका का हाथ पकड़ लिया। श्लोका रितेश को देखने लगी, लेकिन रितेश अपनी कहानी सुनाते हुए जोक्स मारने में बिजी था। किसी को शक भी नहीं हुआ कि टेबल के नीचे क्या चल रहा है। श्लोका का हाथ छोड़ उसके थाइस पर हाथ रख दिया और धीरे धीरे अपनी उंगलियां घुमाने लगा। रितेश प्लीज, श्लोका धीरे से उसके कान में बोली तो रितेश मुस्कुराते हुए अपना हाथ हटाया। श्लोका के पास जा फुसफुसाते हुए बोला, घर में देख लूंगा तुम्हें। रितेश की वार्निंग सुन श्लोका की हार्टबीट बढ़ उसका सूखने लगा तो पानी पीकर गिलास खत्म कर दी। इन दोनों की क्लोजनेस कोई नोटिस करे या नहीं, सामने बैठा विवेक अच्छे से इनकी हरकतों पर गौर कर रहा था। दाल में कुछ कला है या पूरी दाल काली है, विवेक ने खुद से पूछा। जब वेटर ने सबका ऑर्डर लिया, रितेश ने श्लोका से पूछा उसे क्या खाना है। श्लोका ने पास्ता ऑर्डर किया तो रितेश ने कहा, मेरे लिए भी सेम, पर क्यों? तुम्हें जो चाहिए वो ऑर्डर करो। श्लोका ने कहा, तुम्हें जो पसंद है हम वही खाएंगे। रितेश ने कहा। ऑर्डर लेकर वेटर चला गया और सब लोग वापस बात करने में बिजी हो गई। टेबल के नीचे रितेश श्लोका का हाथ पकड़ रखा था और अंगूठे से धीरे से मसाज कर रहा था, लेकिन सामने से देखकर लगता नहीं था कि वो इतना रोमांटिक है। कंपनी का ओनर रहकर भी रितेश सबके साथ इतने अच्छे से घुल मिल गया कि सबके साथ जोक्स मारने लगा और हंसने लगा। रितेश के बारे में श्लोका कॉलेज के दिनों से जानती थी। रितेश का नेचर ही ऐसा था कि वो जहां भी जाता पार्टीज का स्टार बन जाता, लड़कियां उस पर मर मिटती। आज भी टेबल पर बैठी कुछ लड़कियां
रितेश से फ्लर्ट कर रही थी, लेकिन श्लोका को जलन फील नहीं हुआ। शायद इसलिए क्योंकि रितेश उसका हस्बैंड है, सिर्फ बॉयफ्रेंड नहीं। पर तुम तो उसे डाइवोर्स देने वाली हो। वो तुम्हारा नहीं है, उसके दिल से आवाज आई। डाइवोर्स के बारे में याद करते ही श्लोका की स्माइल चली गई। सच्चे ही तो है। रितेश तुम्हारा नहीं है, श्लोका। वो कभी तुम्हारा नहीं था। तुम उसके लायक नहीं हो। कॉलेज में भी उसने कभी तुम्हें मुड़कर नहीं देखा। त्रिशा उसकी क्लाइंट है। कुछ ही दिनों में दोनों फिर से एक हो जाएंगे। फिर से उसके प्यार में मत पड़ो, श्लोका मन ही मन सोचने लगी। रितेश के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और दोनों हाथ टेबल के ऊपर रख दिया। प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ और क्लाइंट भी उनके काम से खुश था। जिस मॉल का डिजाइन बना रहे थे वो इतना अच्छा था कि क्लाइंट एक ही मीटिंग में अप्रूव कर दिया। कंस्ट्रक्टाइन का काम भी शुरू हो गया था। इसकी सक्सेस के लिए रितेश ने ऑफिस में पार्टी रख दी। सारे एम्प्लॉइज को इनवाइट किया। अपने क्लिनेट को भी इनवाइट किया। रही बात श्लोका की, तो वो रितेश को पसंद तो करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे डाउट्स था कि रितेश अभी भी त्रिशा को पसंद करता है। इसीलिए जितना हो सके उठना रितेश से दूर रहती। रितेश ने नोटिस भी नहीं किया कि श्लोका उससे दूर हो रही है। वो इस प्रोजेक्ट में इतना व्यस्त था कि समझ नहीं पाया श्लोका के मन में क्या चल रहा है। पार्टी के लिए रेडी होना शाम के 5 बजे से है, रितेश अपना सूट पहनते हुए बोला। हाँ, 5 बजे तक रेडी हो जाऊंगी, श्लोका ने कहा और अपने कमरे में जाने लगी। लेकिन रितेश ने कहा हम साथ में चलेंगे। पर क्यों? श्लोका ने पूछा। रितेश श्लोका को देखते हुए बोला, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड। भूल गए डाइवोर्स होने वाला है 4 महीनों में? श्लोका बोली। गुस्से में दांत पिसते हुए रितेश ने कहा, तुम मुझे भूलने कहा देती हो? गुड स्माइल कर श्लोक ने कहा। श्लोका वापस जाने लगी, लेकिन रितेश उसके पास जा उसका हाथ पकड़ पूछा, क्या बात है श्लोका? किस बात से नाराज हो तुम? कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। अब मुझे रेडी होना है वरन लेट हो जाएंगे, श्लोका ने कहा और अपना हाथ छुड़ाकर चली गई। रितेश उसे ही देखता रह गया। ठीक 5 बजे तैयार होकर श्लोका बाहर आई। रितेश ने उसे एक बार देखा और देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि रितेश पार्टी कैंसिल कर घर पर ही रहना चाहता था। अपनी बीवी को दूसरों के सामने नहीं ले जाना चाहता था। ब्लैक कलर की गाउन और रेड सैंडल्स पहने श्लोका ने बालों को बन में बांध हल्की मेकअप लगाई थी। उसकी ड्रेस लंबी थी, लेकिन थाइस से नीचे एक लंबी स्लिट बानी हुई थी। उसकी गोरी टांग दिख रही थी। रितेश ने पूछा, ये क्या पहना है तुमने ड्रेस? श्लोका ने कहा। लेकिन रितेश बोल, ये कैसी ड्रेस पहन है तुमने? श्लोका ने कहा, बहुत अच्छी ड्रेस है। अब चलो। नहीं, रितेश ने कहा। नहीं? क्यों? श्लोका ने पूछा। तुम ऐसे कपड़े पहनकर नहीं जा सकती, चेंज करके आओ, रितेश बोला। आपको फर्क क्यों पड़ रहा है? मैं जो भी पहनूं मेरी मर्जी है, श्लोका ने कहा। मैं नहीं चाहता कोई भी लड़का तुम्हें ऐसे देखे। अगर किसी ने गंदी नजर से तुम्हें देखा तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा, रितेश ने कहा। उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, आप टेंशन मत लो, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। अब चलो प्लीज, श्लोका ने कहा। आई एम वार्निंग यू, रितेश बोला। हाँ, मैंने सुन लिया। अब चलो, श्लोका ने कहा और बाहर चली गई। रितेश भी बाहर आया और श्लोका को अपने साथ पार्टी में ले गया। वहां ऑलरेडी बहुत सारे लोग आ गए थे। रितेश और श्लोका को साथ देख कुछ लोग हैरान थे और बाकियों ने नोटिस नहीं किया। रितेश ने क्लाइंट बुलाए थे, उनमें से एक थी त्रिशा। जब त्रिशा पार्टी में आई सबकी नजर उस पर जा रुकी।
श्लोका जितनी खूबसूरत नहीं थी लेकिन उसकी ड्रेस उसे अट्रैक्टिव बना रही थी। लाल रंग का गाउन और उसका मेकअप उसे हॉट बना रहा था। जहां सारे लड़के उसे देख रहे थे, रितेश की नज़र अभी भी श्लोका पर थी। लेकिन श्लोका की नज़र त्रिशा पर, क्योंकि त्रिशा पार्टी के अंदर आते ही रितेश की ओर बढ़ रही थी। श्लोका ने नोटिस किया त्रिशा रितेश के पीछे जा खड़ी हुई, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए हाय कहा। फिर साइड हक कर उसके साथ बात करने लगी। रितेश ने कुछ कहा जिसे सुन त्रिशा हंसने लगी। उसे हंसते देख रितेश भी हंस रहा था। इन सारी चीजों को होते देख श्लोका अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई। अपने कोलीग्स के साथ जा बाकी गेस्ट्स के मिलने लगी। डाइवोर्स तो पक्का है। कुछ दिनों के लिए मुझे लगा हम दोनों एक मौका दे देना चाहिए, लेकिन अब नहीं लगता, श्लोका ने खुद से कहा।